सोचिए अगर किसी शहर के लिए रेलवे स्टेशन बन जाए लेकिन स्टेशन तक पहुंचने के लिए रास्ता ही ना हो, तो उस स्टेशन का फायदा कितने लोग उठा पाएंगे। जम्मू के दो गैस प्रोजेक्ट्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जम्मू डिवीजन में क्लीन एनर्जी के नाम पर दो बड़े प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट है महसाना बठिंडा बठिंडा जम्मू नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 7,392 करोड़ है और इस पाइपलाइन का काम है पंजाब से नेचुरल गैस को जम्मू तक लेकर आना। रिपोर्ट कहती है कि इस प्रोजेक्ट का लगभग 86% काम पूरा हो चुका है और टारगेट है मार्च 2027, यानी कि 2027 तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। और इसी के साथ है गुरदासपुर से जम्मू तक पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जिसका काम 81.6% तक पूरा हो गया है। लेकिन सिर्फ गैस जम्मू तक आ जाना काफी नहीं है। उस गैस को घरों के किचन, होटल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और गाड़ियों के सीएनजी स्टेशन तक पहुंचाने के लिए एक अलग नेटवर्क चाहिए होता है। इसी नेटवर्क को कहते हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, जो कि जम्मू में गैस पाइपलाइन को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करेगा। ये 538 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो जम्मू, उधमपुर, रियासी, सांबा और इसके साथ कठुआ में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद था लोगों को पाइप्ड नेचुरल गैस देना, इंडस्ट्रीज को नेचुरल गैस देना और शहरों में सीएनजी स्टेशंस बनाना, ताकि एलपीजी और डीजल पेट्रोल पर जो लोगों की डिपेंडेंस है वो कम हो और लोगों को सस्ता और साफ फ्यूल मिल सके। लेकिन अब इसकी असल कहानी समझिए क्या है। सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2022 में अप्रूवल मिलने के बाद मई 2026 तक 538 करोड़ के प्रोजेक्ट पर सिर्फ 4.32 करोड़ खर्च हुए हैं, यानी कि सैंक्शन कॉस्ट का 1% भी नहीं। और अब इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन सितंबर 2034 तक बढ़ा दी गई है। अब जरा सोचिए कि पाइपलाइन 2027 में तैयार हो जाएगी, लेकिन घरों तक गैस पहुंचाने वाला जो नेटवर्क है वो बनेगा 2034 में। तो फिर इन 7 सालों तक पाइपलाइन का पूरा फायदा कैसे मिलेगा। ऑफिशियल सोर्सेज भी ये कह रहे हैं कि जब तक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार नहीं होता है तब तक लोगों को पीएनजी और सीएनजी की वो सहूलत नहीं मिल सकेगी जिसके लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। यानी कि हजारों करोड़ की पाइपलाइन होने के बावजूद उसका पूरा फायदा आम आदमी तक नहीं पहुंच पाएगा। और एक और अहम बात इसमें यह है कि इस प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट फूड सिविल एंड सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर के पास है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बार बार पूछने के बावजूद भी प्रोजेक्ट की इतनी सुस्त रफ्तारी की वाज़ेह वजह सामने नहीं आई है। सवाल सिर्फ डिले का नहीं है, सवाल प्लानिंग का है कि अगर एक प्रोजेक्ट गैस लेकर आ रहा है और दूसरा उस गैस को लोगों तक पहुंचने के लिए है, तो दोनों की रफ्तार में इतना बड़ा फर्क क्यों है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर देना नहीं होता है, बल्कि डेवलपमेंट तब होती है जब उसका फायदा वक्त पर आम आदमी के घर तक पहुंचे। और फिलहाल इसी सवाल का जवाब जम्मू के लोग भी ढूंढ रहे हैं। बहरहाल हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिर्फ सीमेंट, स्टील और पाइपलाइंस का नाम नहीं होता है, बल्कि उसकी असली कामयाबी तब होती है जब उसका फायदा वक्त पर लोगों की जिंदगी तक पहुंचे। जम्मू के इस मामले में अगर देखें तो सवाल सिर्फ एक प्रोजेक्ट के डिले का नहीं है, बल्कि प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और प्रायोरिटीज का भी है कि अगर गैस जम्मू तक पहुंच जाए लेकिन घरों तक ना पहुंच सके तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना मकसद कितना पूरा कर पाएगा। और अगर पब्लिक के टैक्स से हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा हो तो उसका पूरा और वक्त पर इस्तेमाल भी उतना ही जरूरी है, वरना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना काफी नहीं होता, उसका फायदा भी वक्त पर आम आवाम को पहुंचना चाहिए। फिलहाल डेवलपमेंट का हिसाब सिर्फ खर्च किए गए करोड़ों से नहीं है, बल्कि उस सहूलत से भी होता है जो आम आदमी को महसूस हो। और शायद इसी सवाल का जवाब ही इस पूरे प्रोजेक्ट की असल कामयाबी या नाकामी को तय करेगा।